नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, यहीं तक से आपने वीडियो देखा था मेरे उसमें चैनल पे, मेरे व्लॉग में। इससे पहले का ही वीडियो देखा था और ये उससे बाद का ही है। तो ये आप देख ही रहे हैं सामने कि ये बान की रस्म है, जिस दिन बान लगे थे। इससे पहले का ही दिखाया था। पहले सुबह के टाइम हल्दी के सारे प्रोग्राम मैंने दिखाए थे। ये फिर शाम के टाइम का था, जिस टाइम बान लगे थे कन्हैया को। और आप लोग कहोगे कि शादी भी हो गई है अब तो, और ये बान से लेके चल रहे हैं। लेकिन वैसे तो शादी की भी वीडियो अगर मैं शादी की डाल लूँ तो वो भी उस हिसाब से पुरानी हो गई है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो, जब मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है और मैं वहीं से आपको दिखाऊँ जहाँ से मेरी छूट गई थी। क्योंकि अगर मैं अब आपको डायरेक्ट शादी की दिखाऊं तो आप शादी की भी सारी वीडियोस देख चुके हैं, तो फ़ायदा तो कुछ है होगा नहीं। लेकिन बस ये है कि जब मेरी जहाँ से बनी रखी हैं और जितनी मैंने दिखाई थी, मैं छोटी छोटी क्लिप जो ज़रूरी है वो आपको दिखाऊंगी। जो मतलब वैसे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मैंने कट की हैं, जो मैंने मतलब डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। जो ज़रूरी सी थी वही दिखाऊंगी। तो ये शाम के टाइम का है, फिर जब खाना खा रहे थे सभी बच्चे भी। ये हल्दी का प्रोग्राम हो के, हल्दी मेहंदी का था जो बाद में, फिर शाम के टाइम ये डेकोरेशन हुई थी। तो ये सब हो गया था इस दिन। और यहाँ पे खाना खाते हुए मतलब कुछ पूरी उतारनी थी, जो मतलब दिन में तो पूड़ी पकोड़े बनाए हुए थे, तो वैसे मतलब छक सी रहे थे। तो फिर ये शाम के खाने में पूरी उतारनी थी, आटा रखा हुआ ही था। तो यहाँ पे बुआ जी लगे हुए हैं और मैं और ये दीदी। तो यहाँ पे फिर शाम के रात के टाइम मतलब जैसे ही खाना पीने से हो के फ्री हो के, तो यहाँ पे चल रहा है डांस। अभी मतलब सब आते ही हैं महिला संगीत में। ये हाँ, बान वाले दिन के रात का प्रोग्राम है। 3-4 दिन पहले ही लगे थे बान शादी से, फिर 2 ही दिन प्रोग्राम रहा था। महिला संगीत का तो ज़्यादा नहीं रहा था, 2 या 3 दिन रहा था, इससे ज़्यादा नहीं। फिर तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह जो दिखाए थे मैं, मतलब यहाँ ये सारे पिंजौर से ही तैयारी करके आए थे कपड़े वगैरह की, लेकिन मैंने देखे नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने भी देखे थे आके कि मतलब कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ बंधवाई भी थे, जैसे पैकिंग थोड़ी करवाई थी, जैसे जो भी कर रहे थे सभी मिलके। और बुआ जी वगैरह जो भी यहाँ पे थे, उन्होंने तो सब ने इसी दिन देखे थे। और यहाँ बस वो सारे देख रहे हैं, बरी के कपड़े भी और जो देने के हैं मौसी के बुआओं के, वो सब। फिर ये अगले दिन का है, सुबह का, मतलब मंडे से 1 दिन पहले का सुबह का। और कपड़े वगैरह फिर थोड़े बहुत ही धोए थे। तो जी देखिए, मैं चल रही हूँ नीचे और टाइम हो गया दोपहर का। तो खाना वाना बनेगा, पूछ लूँगी जो भी काम है मम्मी से कि मैं कुछ करना मुझे बता दो मेरा काम। तो मैं जा रही हूँ नीचे। ये आ गया हलवाई, बताइए मैं क्या क्या करना। अब दोपहर का है जो, तुम ना पूछो ना मम्मी को। तो रोटी थोड़ा ही बना नहीं, हाँ तो खिचड़ी क्यों बनवाओ जब बनवानी, जब बनवाना ही है खिचड़ी क्यों बनवाओ। इसमें बच गए हम। खतरनाक काम कर रखा था, पटरा पाइप यहाँ पे, बताओ। इसमें आग लगाई, वो पाइप में जा रही।
बढ़ गया अब जितना के निकाल में तुम लोग मानो हाँ सोच समझ के लगिए तो यहाँ पे ये मेहंदी वाले दिन का है, जैसे हल्दबान से अगले दिन का सुबह का। तो हलवाई इस दिन आ गए थे, फिर अगले दिन मंडा होना था। तो सुबह ही मैं अपने 2-4 कपड़े जो भी है, ज़रूरी से ज़्यादा तो धोए नहीं थे, ये था कि फिर आगे आगे धोए नहीं जाने के, इसलिए मैंने थोड़े ही कपड़े सामने जो नए नए से थे वो धो के मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी से मैंने कहा मैं कुछ करवाऊँ, खाने बनवा दूँ। फिर मम्मी ने कहा कि तू आटा कर ले, और यहाँ फिर मैंने आटा कर दिया था। और सभी यहाँ पे लग रहे थे अपने अपने काम पे सभी, मतलब। और खाने का ये था कि घर में ही हलवाई वगैरह जो भी इन्होंने किसी को बोल रखा, कोई मिला नहीं, शादी साए ज़्यादा चल रहे थे, तो कोई रोटी बनाने वाले भी मिले नहीं थे। आप लोग कह रहे थे कि खाना बनाने वाला कोई होना चाहिए था, तो कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए खुद से ही बनाया जा रहा था। और हलवाई वगैरह भी इसी दिन आए थे, फिर हलवाई भी लेट ही आए थे किसी और के यहाँ से, तो फिर तब तक मतलब आधा काम यहाँ हो गया था सब्जी वगैरह का, तो फिर हलवाइयों पे बनवाते ही क्या। यहाँ पे चावलों का पानी रखा था गर्म होने के लिए, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। और फिर मुझे काम मिल गया था यहाँ का कि किचन का, यहाँ पे ये भी होंगे जो खींगरी बेली जाती है ना, बस मैं आटा करके आ गई थी और चावल डाल के आ गई थी किचन में। तो उसके बाद फिर मुझे बोल दिया गया था कि ये बिलवा दे, खींगरी बोलते हैं इसको, ये इस दिन बेली जाती हैं। जिस दिन मेहंदी का प्रोग्राम होता है ना, इसे वैसे भलवाई भी कहते हैं, भलवाई वाले दिन ये खींगरियाँ बेली जाती हैं। तो ये मतलब पितृ को भोग भी लगता है इनका, और सबको प्रसाद के रूप में उसमें मतलब दिया जाता है, जैसे मोहल्ले पड़ोस में इनको दिया जाता है। जो भी आता है, महिला संगीत में आते हैं उनको भी दिए जाते हैं, और इनसे ही पूजन होता है। तो ये है। और यहाँ पे ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत टाइम लगता है इसमें। छोटी छोटी सी होती हैं ये, तो इनको बेला जाता है, इनके पूरी से भी छोटी होती हैं ये। और अधिकतर हमारे यहाँ तो सभी के यहीं पर बनती हैं, तो ये बहुत कुरकुरी सी होती हैं। तो यहाँ पे सभी लगे हुए थे, क्योंकि इनको बेलने में और ये छोटी छोटी पेड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 5-4 जितने भी हैं हम सब लग गए थे, बुआ जी और मम्मी, मौसी ना, वो क्या नाम, मौसी नहीं, यहाँ एक और है गांव की, में भी लगी थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर खाना चल रहा था। मैं जो भी मतलब काम ये है कि जो भी खाने से निमट जाए वो हो जाए। और ये मेहंदी का भी इसी दिन था प्रोग्राम, बुआ जी ने दिन में ही लगा ली थी, बच्चों ने लगा दी थी शायद। और फिर शाम को मेहंदी के लिए बुला रखा था गांव में से लड़की को ही, तो वो लगाएगी। और इसने पहले थ्रेडिंग वगैरह, जो ये पहले भी देखा है हमारे पास आती है, गांव की है लड़की, तो इसे ही मम्मी ने बोल रखा था मेहंदी वगैरह के लिए। और फिर ये पहले तो थ्रेडिंग, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करवाई थी, बस मैं अपने सामान ही 1-2 बार गई हूँ मार्केट। तो मैं सामान वगैरह लेने के लिए गई थी, मैं पार्लर वगैरह में कुछ भी कराने के लिए नहीं गई थी। तो यहीं पर मैंने फिर थ्रेडिंग बनवाई थी, और जो रुचि दीदी हैं उनकी भी इन्होंने ही बनाई थी यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह। और इसके बाद जो है फिर मैंने इसको अपना फेशियल वगैरह के लिए भी बोल रखा था अलग से ही, मतलब मैंने तो वो फिर मैं ये सोच रही थी कि अभी कर देगी, क्योंकि फिर मेहंदी लगवा लूँगी। और क्योंकि मेहंदी का भी था, तो फिर मुझे फ़िलहाल तो थ्रेडिंग ही बनवानी थी, क्योंकि मेरे पास जो है मुझे पूजा का खाना बनाना था। पूजा के खाने में खींगरी से अलग बनता है हलवा, पूरी रोज़ 2-3 दिन बनता है शाम के टाइम, तो वह मैं खुद बनाऊंगी हलवा और पूरी। तो इसलिए फिर बस मैंने थ्रेडिंग ही कराई थी, और फिर ये इनकी दीदी की करने लगी थी। उसके बाद इनको ही मेहंदी लगा देंगे, लगानी तो थी, मैं लगवा लेती पहले, लेकिन फिर मुझे काम था इसलिए मैं लगवा नहीं सकी। मैंने से बोल दिया, मैं कहा जो भी हैं यहाँ बच्चे जो भी लगवाना चाहते हैं उनको लगा दो पहले। मैं कहा मैं वो कर रही, क्या नाम, मुझे बनाना था हलवा पूरी, तो इसलिए क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था, 3 बजे का शायद ये टाइम था। तो फिर ये इन दीदी का मेहंदी लगाने लगी थी, कोई भी मतलब लगवा नहीं रहे थे अभी, बच्चों ने कुछ ने खुद से लगा ली थी। और जैसे सिरियारू ऐसे फिर लगवाई थी इन्होंने। और फिर ये भी कह रही थी कि फिर रात को सब एक साथ लगवाएंगे तो मुझे लेट हो जाएगी, और मैं लगवा लेती इससे, लेकिन मुझे फिर ये करना था क्योंकि फिर काम वो मेहंदी लगवा कर तो फिर होता पूजा का खाना ये बनाना था, घर खाना हलवा पूरी। तो फिर
वो मेहंदी लगवा के तो हो नहीं सकता, तो मैंने ये कहा था, मैं कहा मैं ये कर लूँ और उसके बाद फिर मेरे लगा देना। और फेशियल वगैरह भी कराना था मुझे, क्योंकि वैसे तो फिर बाहर भी नहीं हो पाता, और इसमें तो ज़्यादा ही वो रहे बिजी ना, तो मार्केट वगैरह तो खैर जाना सामान के लिए ही हुआ है। और फिर ये इसलिए सोचा था कि चलो घर पे ही करवा लेंगे, शादी का फंक्शन है तो शादी के टाइम पे तो करवा ही लेते हैं। वैसे तो करवाया नहीं जाता कभी फ्लीच विथ वो मतलब फेशियल वगैरह। तो बस यहाँ देखे मैंने उतार दी है, और ये मतलब सारा जो ये आटा है इतना सारा, ये सारा पूजा के लिए ही होगा, क्योंकि ये कई जगह निकलती है, मतलब पितरों पे जो पूजा होती है उसमें कई कई जगह जैसे 10-11 जगह 4-4 पूरी निकलती है। तो फिर वो मैंने बना दी थी। और यहाँ ये पूजा की सेवल भी करना था उसको, जो कन्हैया को शाम के टाइम करते हैं, ऐसा वो पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ मैं। बुआ जी मेरी हेल्प करती है इसमें, जैसे ये थाली वगैरह तैयार कर देती, तैयार तो ये उसी दिन हो जाती है, लेकिन इसमें चिराग वगैरह मैं जला देती हूँ। तो ये वाली बुआ जी हैं जो जिन्होंने चूल्हे डाले थे, इनको ही मैं लेके करवाती हूँ सारा कुछ, क्योंकि ये मुझे अच्छे से बता देती हैं फिर। तो देखें मैं, क्योंकि सबसे पूछो तो कन्फ्यूजन सा रहता है, कोई किस तरह से कह देता है, कोई किस तरह से, बस मैं यही बुआ जी मुझे बता रही हैं कि ऐसे से है, क्योंकि मैं तो ये सब कर रही हूँ पहली बार, भूल चूक सी हो जाती है, तो इसलिए सोचती हूँ कि सब कुछ सही सही होए, कोई गलती ना होए। तो यहाँ पे कन्हैया नहा लिया था, तो उसके बाद ही होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं इसको तिलक कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देखो काजल डालने के लिए तैयार करी। ये मना कर रहा कि नहीं काजल ना डालना, काजल ना डालना। मैंने कहा ये रस्म होती है काजल डालने की, रोज़ थोड़े ही ना डालनी, मगर मैं इतनी नहीं लगाऊंगी कि तेरी आंखें ज़्यादा काली हो, मैं हल्की सी लगाऊंगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलने का। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रसाद खिला दिया है, और ये लाल कपड़ा रखते हैं सर पे ऐसे ही, और इसको मैंने ऐसे मतलब कर लिया है चुनरी से, जैसे करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये उतर के आ जाएगा थाली को लेके। इसके बाद देव पितरों के पे पूजा करते हैं, मतलब उनको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब देव पुत्रों की अनाज से ऐसे जय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चुनरी मैं यहीं रख देती हूँ रोज़ की रोज़, क्योंकि ये शादी तक इसकी ज़रूरत पड़ती है, शादी से अगले दिन तक। तो यहाँ पे देखिए शाम के टाइम फिर ये डेकोरेशन हुआ था। तो ये वैसे तो मेहंदी वाला दिन था, लेकिन हल्दी मेहंदी का ये डेकोरेशन इसी दिन इकट्ठा कर दिया था फिर। तो यहाँ पे श्री शिवांश भी तैयार हो गए थे, और यहाँ पे इनके फ़ोटो हो रहे हैं, फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके से पहले से ही हो गई थी तैयारी, और हलवाई वगैरह तो लगी चुके थे। तो सारे मेरे को हो रहा है, बहुत ही रौनक सी लगी हुई है सारे कामों की। और यहाँ पे ये सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने डेकोरेशन वगैरह की। तो यहाँ पे ये खिंगरियाँ वगैरह भी बन चुकी थी, और यहाँ पे देखे श्री और शिवांश लगे हैं फ़ोटो शूट करने में। बच्चों को बड़ा शौक़ था इस शादी का, उन्हें हर मतलब हमने पूरी कोशिश करी है कि उनकी इस शादी में उनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाए। उन्हें अपनी चाचू की शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हर फंक्शन पे वे बोल रहे थे कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो पूरी तरह से एंजॉय करें। और यहाँ पे बुआ जी हर लगी हैं खिंगरियाँ उतारने में, और यहाँ देखे ठंड लग गई थी। फिर ये मैं ऊपर आ गई थी इसके साथ अपना नीचे वाला काम करके, जो जितना भी था अब मुझे करना था, वो करवाना था फेशियल वगैरह, ब्लीच वगैरह। तो यहाँ पे इसको लड़की है, इसका नाम मेघा है। मैंने इसे पहले से ही बोल रखा था 8-10 दिन पहले से, क्योंकि मुझे पता था मेरा बाहर ये सब कराना होगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैं बाहर जा नहीं सकती क्या, टाइम ही नहीं होने का इतना, क्योंकि मुझे सामान ही लाना था, वो उसके लिए टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल था। फिर मैं पार्लर में टाइम नहीं लगा सकती थी बाहर, तो इसलिए मैंने इसे घर पे ही बुलाया था, मतलब बाहर बुढ़ाना वगैरह मैं नहीं गई थी। तो फिर इसने मेरा घर पे ही, और मैं अब भी नीचे वाला जो भी था मेरा जितना भी पूजा का या फिर वैसा काम जैसा भी, मैं ऊपर फिर आई थी इसको लेके कि अब मेरा कर दे। मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी, मेहंदी मुझे वैसे पहले लगवानी थी, लेकिन उस टाइम मेरा टाइम नहीं लगा, क्योंकि फिर ये होता कि मैं धो के फिर मेरा आराम से हो जाता इस टाइम तक। लेकिन चलो जो भी मुझे ये लग रहा कि फिर ये अंधेरे में तो होगा नहीं, इसे ही अभी करा लूँ, क्योंकि इसको फिर सबको मेहंदी भी लगानी थी।
तो इसने मेरा ब्लीच वगैरह कर दी है और फिर थोड़ी सी देर जैसे इसको छोड़ देते हैं ब्लीच को लगा कर, तब थोड़ी सी बस ऐसे ही बात कर रही थी मैं इसके साथ में। और ठंड भी लग रही थी, इसने पहले ही बोल दिया था कि अपनी जर्सी में ना कप कपी सी छुट दी, क्योंकि जैसे अब तो सुबह शाम ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर जर्सी पहन के बैठ गई थी। उसके बाद इसने ये मतलब वो कर दिया। और बच्चों को मैंने उन्हें मेहंदी, बच्चों को तो शिवरी का मेहंदी लगा दी थी पहले ही दोपहर से के टाइम ही, तो वो तो अपने कपड़े वगैरह मैंने उन्हें पहना दिया। तो ये अपने रेडी हुए घूम रहे हैं नीचे, कभी नीचे आ रहे कभी ऊपर आ रहे। और मुझे देख के देखो शिवांश कैसे देख रहा है कि मम्मी को क्या बन गया, क्योंकि इसने देखा ही कहा है मुझे, मैं कभी कराती नहीं हूँ तो इसलिए। और ये देख रहा है कि मम्मी ने क्या कर लिया ये। तो यहाँ पे ये इसके बाद कर देगी। और ये बोल रही थी लड़की कि मुँह फेस आपका बहुत ही मतलब वो रहा, आप कराते नहीं हो। तो ये सब मैं बोली थी, मैं कहा मुझे ये लगता है कि ये सब करा के ही फेस ख़राब होता है शायद। तो ये बोल रहे थे कि आप थोड़ा करा लिया करो, आप अपने ध्यान नहीं देते अपने आप पे बिल्कुल भी, और आपने अपना चेहरा बिल्कुल डल कर लिया। और एक बार मैं पहले आई थी आप ठीक थे, लेकिन आप ना बिल्कुल फेस ख़राब कर रखा। तो देखिए यहाँ पे ये फिर अब करने लगी है फेशियल। तो बड़ा मतलब सुकून सा मिलता है जब फेशियल वगैरह मसाज सी होती है स्किन की, तो बहुत ज़्यादा आराम सा मिलता है। तो ये है कि शादी के बहाने से मैं कहा चलो कराई लूँ ज़रूर, वो वैसे तो मैं कहा हो नहीं पाता कभी, और मुझे ज़रूरी सा भी नहीं लगता। मैं कहा छोड़ो, मैं ही खुद ही टाल कर देती हूँ। पर ये था कि मैं कहा चलो शादी में तो कम से कम मैं करा ही लूँ ये सब, और बाहर जाने का तो मैं कहा मेरा होगा नहीं, और घर पे ही मैं करा लूँ। तो अगर यहाँ पे ना भी यहाँ कोई होता करने वाला तो फिर शायद मेरा ये भी नहीं हो पाता और ये सब मिस हो जाता, टाल हो जाता, बस ऐसे ही रहता। तो यहाँ पे देखे, और श्री और शिवांश को मैं बोल भी रही, मैं कहा बेटा आप नीचे जाओ ना, तैयार हो रखे हो, क्यों यहीं पे खड़े हो, तुम्हारा काम तो है नहीं यहाँ पे। ये बस यहीं बैठे कि नहीं मम्मा आपके साथ जाएंगे। वैसे तो ये घूम आए नीचे, एक दो अपना फ़ोटो वगैरह भी करवाया है शायद, लेकिन ये फिर भी यहीं बार बार बैठे हैं। तो बस इसके करने के बाद फिर मैं अभी तो मतलब वो करवाऊँगी, हाँ मेहंदी लगवा लूँगी, क्योंकि ये फिर बोल रही थी कि आप लगवा लो, क्योंकि कोई भी नहीं लगवा रहा था। फिर ये कह रही थी कि फिर आप एक साथ सारे बैठोगे और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो देखिए नीचे हल्दी का और मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। 6:30 बज चुके हैं, 6:30 बज के, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा चल रहा है नीचे। ठीक है जाऊँ फिर दीदी मैं, दरवाजा बंद करके आना। ये नहीं बस ये बड़ी लाइट बंद करोगे करती हूँ, नहीं तो रहने दो। तो देखे जैसे मैं नीचे आई, फिर यहाँ पे सब फ़ोटो शूट करा रहे थे, अपने बुआ जी वगैरह बैठी थी, सब बैठे थे, और मतलब बस फ़ोटो ही चल रहे थे। इधर हलवाई लगे हुए थे, हलवाई अपने काम पे लगे हुए थे। अगले दिन फिर मंडा था सुबह, तो इससे मतलब रात के टाइम था ये प्रोग्राम हल्दी मेहंदी का। तो ये सब फ़ोटो करा रहे हैं, और यहाँ पे ये बुआ जी की बेटी हैं और उनकी बेटी हैं, फिर यानी कि बुआ जी की देती हैं और ये बुआ जी के बेटे हैं। तो सभी जितने मेहमान हैं बुआ जी हर जितने भी इस दिन आने थे, जो आ गए थे, फिर अगले दिन आए थे कुछ मेहमान जो दिन के दिन आए थे। तो बस यहीं आए थे एक दिन पहले रात, मतलब रात रुकने के लिए। तो बाकी तो बस फिर इस दिन मतलब अगले ही दिन आने थे बाकी। और फिर यहाँ से मैंने अपनी ये मैं भी फ़ोटोशूट अपना करा रही हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे मैं श्री के पापा को देख रही थी। पहले तो वो काफ़ी देर से, फिर बहुत देर में आए। पहले फिर मैंने बाट देख कर बच्चों की साथ ही खिंचवा लेते, अब आएंगे कितनी देर बाद आए इनका तो पता ही नहीं पता। मैं ढूंढती रहती हूँ जहाँ भी मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत है या सब फ़ोटो करवा रहे, तो मैं इन्हें देखती रहती हूँ, ये मिलते ही नहीं मुझे कहाँ है। और फ़ोन मैं करूँ भी तो यहाँ इतना शोर हो रहा था तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर कह रही है मुझे दिखाई दे, देखो ये तैयार भी नहीं है। और इन्हें मैं सोच रही ना सर्दी नहीं लग रही क्या, ना तैयार थे ना कुछ थे, लेकिन फिर भी मैंने करवा लिया। मैं कहा आप खड़े हो जाओ, देखे सभी करवा रहे हैं बारी बारी से अपने फ़ोटोशूट। और
कृष्णा और शिवांश ने भी करा लिए हैं और ये दीदी और भी खड़ी हैं। तो बस सबके फ़ोटो शूट हो गए हैं। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय।